नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग अवगत होंगे कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को अब बीपीएससी या अन्य एग्जाम में बैठने के लिए 3 चांस ही मिलेंगे। कल एक ऑर्डर बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन के द्वारा जारी की गई है। हालांकि इसकी शुरुआत 67 की वैकेंसी जब से आई है उसी दिन से ये मुद्दे सामने नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस संदर्भ में बिहार सरकार के पूर्व में कुछ वैकेंसी को भी देखने का प्रयास करेंगे, उसमें और 67 में क्या अंतर है। इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा इस संदर्भ में जो निर्णय लिया गया है, तो बिहार सरकार के पूर्व के परिपत्रों को भी देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा ये जो वर्तमान में जो सामान्य प्रशासन की जो आदेश निकाला गया है, तो इसके संभावित क्या खतरे हो सकते हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसे भी समझने का बिंदुवार तरीके से प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम देखने का प्रयास करेंगे कि 67 की जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या इंस्ट्रक्शन इस संदर्भ में दिया गया है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि जो भी रेफरेंस इसमें दी गई है उस परिपत्रों को भी देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है इस मामले को एक अलग रूप दिया जा रहा है और इससे क्या नुकसान होने की संभावना है। तो सर्वप्रथम देखते हैं 67 की वैकेंसी को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प 6519, आप बिल्कुल देख रहे होंगे 6519, दिनांक 10/9/2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। मुद्दा यहीं से ये निकल कर आया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 13/107 दिनांक 20/9/19 के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक, अब यहाँ समझने की बात है कि जो बिहार सरकार की नियमित रूप से नियुक्ति सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं को उच्चतर वेतनमान की सेवा या संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट अनिवार्य है। इस संदर्भ में कहना यह है कि यहाँ से इसी बिंदु को लेकर मामला जो है तुल पकड़ी हुई है कि सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी अभी बीपीएससी की एक नई वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी को भी अगर देखा जाए तो इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार से संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों को उच्चतर वेतनमान की सेवा या संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। अब हम लोग देखते हैं कि इस मुद्दे के बाद अगला प्रकरण क्या हुआ। बहुत सारे सरकारी सेवक विभिन्न विभागों में सरकार से परमिशन की मांग करते हैं और इसी परमिशन के तहत आप देख सकते हैं कि अविनाश रंजन एवं पिंकू कुमार आशुलिपिक मुख्यमंत्री सचिवालय में हैं। A67 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अनुमति के लिए आवेदन देते हैं। इस संदर्भ में इनकी मामला सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाती है। तो इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन के द्वारा यह कहा गया कि सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी का प्रावधान है और इसके अलावा इनके द्वारा यह भी कहा गया कि श्री अविनाश रंजन आशुलिपिक का यह 5वां अवसर है एवं श्री पिंकू कुमार आशुलिपिक का 6वां अवसर है। अतः उक्त अधिसूचना के आलोक में बीपीएससी के अंतर्गत प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु सरकारी सेवकों के लिए 3 से अधिक अवसर अनुमान्य नहीं है और इस तरह से इन्हें परमिशन नहीं दिया गया। ये मैटर बहुत सारे विभागों की है, तो इसी को लेकर बहुत सारे विभागों से संचिका सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई और एक स्पष्ट इस संदर्भ में निर्देश की मांग की गई। आप देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन के द्वारा एक स्पष्ट निर्देश निकाला गया कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा के संदर्भ में आप देख सकते हैं और इसमें उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि
आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी, किंतु राज्य के सरकारी सेवकों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं है। अब इस बिंदु को आप समझने का प्रयास करें, यहीं से आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। अब इसको समझने से पहले यहाँ देखने की आवश्यकता है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन और अनुशंसा करने में, यानी यहाँ समझने वाली बात है कि बीपीएससी और बिहार एसएससी जैसे आयोग, अब यहाँ देखिए कि आयोग शब्द की चर्चा की गई है, तो आयोग में आपको बीपीएससी और बीएसएससी भी देखने को मिल सकता है। अब कहीं ऐसा भी हो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अलावे बिहार तकनीकी चयन आयोग या बिहार पुलिस से संदर्भ में जो आयोग बनी है उसे भी यहाँ शामिल किया जा सकता है। इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि तकनीकी सेवा आयोग बीपीएससी सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भी चिट्ठी दी गई है। अब यहाँ पर क्या हो सकते हैं कि इन आयोग में आप 3 बार से ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि बिहार सरकार के अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको 3 चांस ही मिलेंगे, और अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या अन्य राज्यों के कर्मचारी हैं तो आपको अपनी आयु तक आपको कोई भी रोक नहीं होगी। तो दोस्तों आप इसे इस एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें कि अगर बिहार सरकार में आप अनुकंपा या ग्रुप डी या पुलिस या निम्न सेवा में अगर आप 18 वर्ष की उम्र या 21 वर्ष की उम्र में आते हैं, और अगर आप इन आयोगों की परीक्षा अगर आप 3 चांस दे चुके हैं 24 या 25 वर्ष के अंदर, तो आगे आपकी आयु रहते हुए भी आप 3 चांस से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं बिहार सरकार के नौकरी में होना आपके लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और वही अगर आप केंद्र सरकार की नौकरी या अन्य राज्यों के सरकार की नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। अब हम लोग इस संदर्भ में देखने का प्रयास करते हैं कि 60 से 62 की जो वैकेंसी आई थी वहाँ बीपीएससी के द्वारा क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 65/19 दिनांक 10/9/2003, यानी उसी ऑर्डर जो पिछले आप देखें कि आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई, यानी यहाँ पर सरकारी सेवक के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई। दूसरा, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट तथा इस परीक्षा सहित प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने का कुल 3 अवसर अनुमान्य होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक यही चला आ रहा था और सभी इसका मतलब यही समझ रहे थे कि अगर आपकी आयु समाप्त हो गई है और आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपको 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन मिलेगी और आपको 3 ही चांस दिए जाएंगे। लेकिन 67 के बाद ऐसा मामला नहीं रहा। इसी को लेकर बहुत सारे विभागों में बहुत से लोगों को अनुमति प्रदान करने से रोक दी गई, और इसी संदर्भ में सामान्य प्रशासन के द्वारा एक स्पष्ट निर्देश निकाला गया कि ऐसी बात नहीं है। अगर आप सरकारी सेवा में आते हैं तो जब से आए हैं उसके बाद आप 3 चांस ही देंगे, जिसे आप देख सकते हैं जो कल आदेश आई है। अब इस संदर्भ में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे सीडीपीओ एग्ज़ाम का। तो सीडीपीओ एग्ज़ाम में ऐसा कोई चर्चा नहीं है। सीडीपीओ एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे तो सीधे इसमें कहा गया है कि ऐसे सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं को उच्चतर वेतनमान या संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष का छूट अनुमान्य है। यानी यहाँ कोई चर्चा नहीं की गई है कि वह 3 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं। इसके अलावे अगर आप देखते हैं
2007 का संकल्प, जिसकी जिक्र आप देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन के द्वारा कल जो ऑर्डर निकाली गई है 2374/16/2007 का, अगर आप देखते हैं 16/7/2007 का तो इसे भी समझने का प्रयास करें। यहाँ पे लिखा गया कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10/9/2003 के तहत समाप्त की जा चुकी है। अतः किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अब अवसरों की सीमा नहीं रहेगी, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। तो दोस्तों यहीं से कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ था, लेकिन सभी लोग इसे ए मानकर अभी तक चल रहे थे कि यह एज रिलैक्सेशन के संदर्भ में 3 अवसरों की सीमा की बात की गई है। बीपीएससी भी 60 से 62 एग्जाम में जो वैकेंसी निकाली है उसमें इस मुद्दे को एज रिलैक्सेशन को लेकर ही चर्चा की है। अब हम लोग लेकर चलते हैं आपको 6519 दिनांक 10/9/2003 को जो संकल्प निकली है उसमें क्या चर्चा की गई है। तो आप देख सकते हैं कि यह है 6519 और इसे पूरा पढ़ने का प्रयास करें। इसमें आपको देख सकते हैं कि 1986 से लेकर और 2003 तक की चर्चा की गई है और इसे बिंदुवार पढ़ने की आवश्यकता है, तब जाकर आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होगी और आपको लगेगा कि यह आदेश बिल्कुल गलत है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित अवसरों की अधिकतम सीमा की समाप्ति, यानी यहाँ पर 6519 जो आप देख रहे हैं वहाँ पर निर्धारित अवसरों की सीमा की समाप्ति की चर्चा की गई है। इसमें आगे आप देखें कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2141 दिनांक 21/2/86 द्वारा बीपीएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रतियोगी को अधिकतम 3 अवसर प्रदान किया गया था। कब किया गया था? तो 21/2/86 को निर्गत 2141 संकल्प में। तत्पश्चात सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि के फलस्वरूप संकल्प 10,824 दिनांक 17/8/91 के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की अधिकतम सीमा को निम्न प्रकार से पुनर्निर्धारित किया गया था। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 91 में पहले अवसर 3 था सभी के लिए, क्लियर। अब है कि 91 में इस 3 अवसर को अनारक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए 4 कर दिया गया, पिछड़ी एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 5 अवसर, महिला जो अनारक्षित हो, पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी हो उन्हें 6 अवसर और SC ST के पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं है। यानी ये 1991 में किया गया, यानी 3 अवसर की जो सीमा थी उसे 1991 में ही समाप्त कर दी गई। यहाँ सरकारी सेवक के संदर्भ में कोई भी चर्चा नहीं की गई, क्लियर। आप देख सकते हैं कि सरकारी सेवक के संदर्भ में जो 3 चांस की बात की जा रही है वो 91 में ही समाप्त कर दी गई। अब इस संकल्प को आगे देखने का प्रयास करते हैं। राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में प्रयासों एवं अवसरों की कोई सीमा नहीं है तथा निर्धारित आयु सीमा पात्रता रहने तक उम्मीदवार परीक्षा में बैठ सकते हैं। अर्थात आप देख सकते हैं कि 2003 में राज्य सरकार के द्वारा उक्त राज्यों के साथ इस संदर्भ में पत्राचार भी की गई। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक रूपेण विचारोपरांत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रयासों अवसरों की निर्धारित उक्त, यानी आप समझ सकते हैं कि 3 अवसर तो ये 1991 में ही समाप्त कर दी गई, लेकिन यहाँ जो अवसर बढ़ाया गया है इसकी बात की जा रही है कि प्रयासों अवसरों की निर्धारित उक्त अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया जाए। तदनुसार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में निर्धारित आयु सीमा तक सम्मिलित होने के लिए प्रयासों अवसरों की सीमा तत्कालिक प्रभाव से नहीं रहेगी। यानी आप देख सकते हैं कि 1991 में 3 अवसर समाप्त कर दी गई थी,
उसके अलावे 2003 का ये ऑर्डर है जिसकी चर्चा की जा रही है। आप देख सकते हैं 6519 और ये 2003 की ऑर्डर है और इसमें अवसरों की सीमा सभी के लिए समाप्त कर दी गई है। तो जब 3 अवसर की सीमा 1991 में और इसके आगे 2003 में ही समाप्त कर दी गई, तो फिर 2007 में जो अवसर की सीमा सरकारी सेवकों के लिए 3 पहले के जैसा लागू रहेगी, ये बात कहाँ से आई? अगर आई भी तो इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता थी, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा कल के ऑर्डर में भी स्पष्ट नहीं किया गया कि यह 3 अवसर जो एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं उनके लिए है या अन्य सरकारी सेवकों के संदर्भ में है। तो दोस्तों, ये है वस्तु स्थिति। कल के ऑर्डर से बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। यानी जो भी आपके भाई बंधु हैं, जो भी अगर 18 वर्ष की सेवा में भी अगर आते हैं तो उन्हें रोका जा सकता है, विभिन्न विभागों द्वारा परमिशन नहीं दिया जा सकता है। उनकी 3 अवसर भले वो 25 साल में ही क्यों ना पूरा हो जाए। तो यह एक तरह से देख सकते हैं कि अन्य राज्यों और केंद्र के कर्मचारियों के लिए अनलिमिटेड होगी, लेकिन बिहार सरकार में रहकर ही बिहार सरकार की सेवा में आप 3 से ज़्यादा बार फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बिहार के लोग प्रारंभ में चाहते हैं कि कोई छोटी सी नौकरी भी लग जाए, उसके बाद अपने करियर को विकास किया जाए। और बीपीएससी ऐसे एग्ज़ाम यानी कमीशन सभी की सपना होती है और वो चाहते हैं कि इसे नौकरी में रहकर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। और ये भी गांव और समाज की बात है कि अगर आप आईएएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो गांव वाले ये भी कहते हैं कि पहले कोई ग्रुप डी भी ले लो, उसके बाद आईएएस पीसीएस की सपना देखना। और इसी को ध्यान में रखकर पहले वो छोटी मोटी नौकरी से शुरुआत करते हैं, फिर अपनी कैरियर विकास को आगे बढ़ाते हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि बीपीएससी ऐसी एग्ज़ाम को 2 से 3 चांस तो सिर्फ समझने में ही समय चली जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है और नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध भी प्रतीत होती है। इस संदर्भ में आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है जिस पे आप जुड़ सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। धन्यवाद।